हेलो क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो उसी में एक एड ऑन का काम करेगी, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें हम पर्टिकुलरली ज्योग्राफी की बात करेंगे कि आपकी जो ज्योग्राफी का पेपर है जो कि 24 फ़रवरी को आने वाला है, इसमें आपको आंसर कैसे लिखना है। और ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम पता करेंगे टॉपर की आंसर सीट को एनालाइज करके कि टॉपर अपनी आंसर सीट ज्योग्राफी की आंसर सीट कैसे ले सकते हैं, लिखते हैं। इस वीडियो में हमने 2 साल के टॉपर्स के आंसर सीट निकाले, जिसमें 2024 और 2023 की आंसर सीट, मतलब 2 साल के टॉपर्स के आंसर सीट। हर क्वेश्चन हमने मतलब हर सेक्शन से एक एक क्वेश्चन लिया है एज अ सैम्पल, ताकि आपको हम दिखा पाएँ। और साथ में एंड में मैं उसका कंक्लूजन दूंगा, आपको 10 पॉइंट्स दूंगा, जो 10 आप टिप्स बोल सकते हो आपको, कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है इस पूरे चीज़ को एनालाइज करने के बाद। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगेगी और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक टॉपर की आंसर सीट है। ठीक है, ये सेक्शन ए है। मैंने एक अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि दोनों साइड, एक साइड तो मार्जिन होता है, यहाँ पे मार्जिन होता है यहाँ पे, ठीक है, और सीबीएसई की सीट में, लेकिन इस साइड भी आपको मार्जिन करना है। ठीक है, इस साइड भी आपको एक स्केल से ऐसी सेम लाइन ड्रॉ करनी है ताकि दोनों तरफ मार्जिन आपका अलग बना रहे और बीच में आप लिख पाओ। ज़्यादा अंदर मार्जिन मत करिएगा, थोड़ी सी जगह छोड़िएगा साइड में। ठीक है, अब इन्होंने देखो क्या किया है, सेक्शन ए से स्टार्ट किया है, मीन्स आपको लाइन वाइज करना है। ठीक है, लाइन वाइज कॉपी को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, लाइन वाइज करना है आपको। ठीक है, दूसरी बात आप ध्यान से देखोगे, इन्होंने बहुत सीक्वेंस है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए होगा तो ऑप्शन को भी मेंशन किया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए होगा, ए के बाद इन्होंने अपना जो ऑप्शन है वो लिखा है इन्होंने। तो आपको भी, अगर आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऐसे ही आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, ना कि आप डायरेक्ट इंडिया लिख के आ जाओगे। ठीक है, आपको भी ऑप्शन नंबर पहले लिखना पड़ेगा, ताकि ध्यान अभी कहीं एग्जामिनर का जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है अगर कहीं दूसरी तरफ जाए, अगर कहीं दूसरी और तरफ हो तो वो ध्यान से आपको ऑप्शन भी देख ले। अगर ऑप्शन पे ध्यान आ जाए तो आपको पेपर वो जो वर्ड है इंडिया, इसको भी देख ले। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है, सिंपल सी बात है। इन्होंने ऐसा किया है, देखो आप लाइन से इन्होंने उसको वो किया है। फिर अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें कि इन्होंने कैसे किया है, लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो देखोगे आप इनकी राइटिंग को इतनी अच्छी नहीं है। मतलब आप देखोगे कि राइटिंग ऐसा भी नहीं है कि बहुत ऐसा जितना टॉपर लिखता है वैसा नहीं है, जितना नॉर्मल सी राइटिंग होती है एक बच्चे की, एक एवरेज बच्चे की, वैसी ही राइटिंग है इनकी। थोड़ा सा बोल्ड लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं ये, या लिखती हैं, मुझे नहीं पता कौन है ये, नाम नहीं दिखा था वहाँ पे। ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ पे कि बहुत बड़ा इन्होंने लिखा है, जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े इन्होंने लिखे हैं, लेटर बहुत बड़े बड़े लिखे हैं इन्होंने। बट आप एक चीज़ मेंशन करोगे, इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है कि हमने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। 19 नंबर का 19.1 हमने लिखा है, 19.2, सब बिल्कुल प्रॉपर से मेंटेन किया है इन्होंने, सबसे प्रॉपर से मेंशन किया है। और चीज़ आप, अगर एक चीज़ आप देखो, गैप इन्होंने छोड़ा है हर क्वेश्चन के बाद। मान लो एक क्वेश्चन इन्होंने खत्म किया तो उसके बाद में एक लाइन छोड़ी है, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा है, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ी है, तो लाइन इन्होंने पूरा प्रॉपर गैप छोड़ा है। मैं फिर आपको बता दूं कि जो आपकी आंसर सीट आती है सीबीएसई की, उसमें 32 पेजेस होते हैं। ठीक है, पेजेस मतलब 32 पेज होते हैं आपको लिखने के लिए। और जो टॉपर्स की भी आंसर सीट होती है, जो बहुत पेज छोड़ के लिखते हैं, मैंने जो अपनी आंसर सीट लिखी थी उसमें मैंने 22 से 23 पेज ही भर पाया था। ठीक है, 23 से 24, मैक्सिमम आप 25 जा सकते हो, उससे ज़्यादा आप आंसर सीट नहीं लिख सकते। ठीक है, उतने में क्वेश्चन ही नहीं होते, ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा, आप पेज बचाने के चक्कर में वहाँ पे मत रहना, वो पूरी सीट आपकी है, आप लिखो, जो मन करे आपको करो। ठीक है, सब मन करे तो आप पीछे ड्राइंग बनाना वहाँ पे, लेकिन आपको पेज को बचाना नहीं है। एक लाइन यहाँ पे छोड़ के लिखा है इन्होंने, देखो। और दूसरी बात, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, या इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं, उनको इन्होंने स्केल से अंडरलाइन किया हुआ है। ये कि नहीं आपने लाइन हाथ से ऐसे मार दिया, ऐसा नहीं, स्केल से प्रॉपर लाइन वो किया है। ठीक है, और ये कैसे होगा, ये तभी होगा जब एंड में आपको टाइम बचेगा, और जब आप रिवीजन करोगे, आप पेपर का पूरा रिव्यू करोगे, उस टाइम पे आपको यहाँ पे ये अंडरलाइन करना पड़ेगा स्केल का यूज़ करके। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। इस आंसर सीट से हमें ये सीखने को मिल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। इन्होंने पहली बात, इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है क्वेश्चन नंबर को, साथ में इन्होंने लाइन छोड़ा है यहाँ पे। तीसरी बात, यहाँ इन्होंने अंडरलाइन किया है जो भी इनके की वर्ड्स हैं। ठीक है, साथ में। ठीक है, देखोगे आप यहाँ पे भी सिंपल सा वही फंडा इन्होंने यूज़ किया है, हर सीट पे इनका वही मिलेगा आपको। सेक्शन सी अगर हम बात करें, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर वाला, 3 नंबर वाला क्वेश्चन आता है आपका, इन्होंने देखो इसमें से कितने पेज लिखे हैं 3 नंबर में। ठीक है, देखो अभी आप बस एक पेज, 3 नंबर में इन्होंने एक पेज लिखा है यहाँ पे।
देखो इन्होंने फिर एक पहले यहाँ पे उसके जो भी क्वेश्चन था उसके बारे में यहाँ पे इंट्रो दिया है, ठीक है, ये इंट्रो हो गया, इनका इंट्रो हो गया, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स इन्होंने कुछ लिखे हैं, फिर कंक्लूजन दे दिया है, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रॉपर एक वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, एक पूरा वो होता है, मीन्स जो वे होता है, तरीका होता है लिखने का, प्रॉपर तरीका आंसर का, जिसमें आपको पहले इंट्रो बताना है, फिर उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं, उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दे देना होता है 3 से 4 लाइन का। क्योंकि इनका हैंड वो थोड़ा सा जो लेटर लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इन्होंने पेज को भी बहुत ज़्यादा वो किया है। आप गिनोगे तो इसको अगर 100 वर्ड भी गिने तो 100 वर्ड भी नहीं होगा ये पूरा इनका आंसर, बट लिखने का देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, तो आप समझ सकते हो कि हमें लग रहा तो उस टाइम पे एग्जामिनर को भी लगा होगा, इसकी वजह से इनका 70 आउट ऑफ 70 आया, ठीक है, 70 आउट ऑफ 70 मिला है इनको उसी की वजह से, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो ये इनका डी है, मीन्स सेक्शन डी, जिसमें आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में इसमें से पूछा था, कुछ अप्रोचेस जैसे बेसिक नीड अप्रोच, ठीक है, इसको किसने बताया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसको इन्होंने पूरा हाईलाइट करके सिंपल सा, जैसा कि इनका प्रॉपर आप देखते आ रहे हो कि एक जो प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो कर रही हैं, ये वही पैटर्न फॉलो करते हुए ये स्टूडेंट आ रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर रहा है, अंडरलाइन कर रहा है, साथ में पेजेस छोड़े जा रहे हैं, अंडरलाइन छोड़े जा रहे हैं, यही इनका सिंपल सा फंडा ये चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे वही सेम टू सेम काम किया इन्होंने। यहाँ पे जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, जो सब हेडिंग है, ठीक है, जो सब हेडिंग है उसको भी अंडरलाइन किया है, फिर उसके बारे में थोड़ा सा 3 पॉइंट बताया है, फिर जो एक और हेडिंग आया उसके बारे में थोड़ा सा और समझाया, क्वेश्चन नंबर को अलग से मेंशन किया इन्होंने, ठीक है, ऐसा ही सिंपल से इन्होंने किया है। अब देखते हैं, ये थोड़ा सा ब्लर आया होगा इमेज, सॉरी फॉर दैट, बट ये इमेज मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से ली है, फिर स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगाया है, उसकी वजह से थोड़ी सी क्वालिटी इमेज की ख़राब हो गई है, ठीक है। अब देखोगे जो मैं बता रहा था अभी, आपने पिछले वाले उसमें देखा कि उन्होंने बहुत अच्छे से लाइन छोड़ी थी और पूरा प्रॉपर आंसर को मेंशन किया था। इन जो दूसरे टॉपर के आंसर सीट है, ये 2023 के टॉपर के आंसर सीट है, ठीक है। तो इनका कंडीशन बिल्कुल ही उल्टा है, ना इन्होंने साइड में लाइन किया हुआ है, ना कोई यहाँ पे लाइन किया हुआ है, ना कोई बीच में लाइन छोड़ा हुआ है इन्होंने। देख रहे हो आप, सिंपल सा क्या इन्होंने किया है, डायरेक्ट लगातार लिखते हैं, जैसे बच्चे लिखते हैं सेम टू सेम वैसा ही लिखा हुआ है। और राइटिंग देखोगे आप तो राइटिंग में कोई बहुत खास नहीं है कि आप देखो तो वो वाह कितनी अच्छी राइटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा आप देखो बच्चे की तरह राइटिंग है इनकी, बट फिर भी क्यों नंबर मिले हैं, क्योंकि अच्छा लिखा है, करेक्ट लिखा है इन्होंने। भी मैं बताऊंगा कि किस नंबर पे, आप देख रहे हो राइटिंग पे, प्रेजेंटेशन पे नंबर उतने नहीं मिल रहे। अगर प्रेजेंटेशन पे नंबर मिलते तो इनको नंबर कौन देता, इनको टॉपर कौन बनाता, आप ही बताओ। प्रेजेंटेशन के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया, एक अंडरलाइन तक नहीं किया हुआ है, ना कोई गैप छोड़ा है, ना कोई राइटिंग अच्छी है। प्रेजेंटेशन के नाम पे यहाँ पे कुछ इनको नंबर नहीं मिला। आप इनका सेक्शन बी देखो, लाइन ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे बच्चे छोड़ते हैं, मीन्स इनकी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात देख रहे हो आप, ये जो बनाने का तरीका है, ये जो एक सिंबल बना रहे हैं, ये भी बच्चों जैसा है। तो आप देख रहे हो कि कुछ भी इस आंसर सीट में ऐसा नहीं लग रहा कि आउट ऑफ द बॉक्स है ये सीट, या फिर ऐसा टॉपर की आंसर सीट है, बिल्कुल नहीं लग रहा ये देखने से, आपको खुद भी पता चल रहा होगा। लेकिन हाँ, ये टॉपर की आंसर सीट है, ये टॉपर 2023 की आंसर सीट है ज्योग्राफी की, ठीक है। बट भाई मैं बताता हूँ इसमें क्या खास है। इसमें खास ये है कि इन्होंने बहुत अपने आंसर को ना प्रिसाइज लिखा हुआ है। आप देखोगे जो अंडरलाइन भी किया हुआ है इन्होंने कोई स्केल का यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट हाथ से इतना छोटा अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, छोटा अंडरलाइन किया हुआ है, जबकि ऐसा करते नहीं है बिल्कुल। अगर यहाँ से यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है तो पूरी एक प्रॉपर यहाँ से लाइन बनती है ऐसे, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने छोटा ऐसे अंडरलाइन किया है, बट पूरी एक प्रॉपर लाइन बनती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा या आप भी पूरा प्रॉपर लाइन बनाओ, ठीक है। मैं ये आंसर सीट इसीलिए दिखा रहा हूँ बस आपको, ताकि जो गलती है उससे आप सीखो। ये टॉपर की भले आंसर सीट है, बट आपकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है कि अगर इस लड़कियों को मिल गए तो आपको भी मिल जाएगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टॉपर की आंसर सीट है, बट इससे भी कुछ और सीखने को मिल सकता है, तो आप वो सीखो और अपने बोर्ड्स में जाके वो गलती मत करना आप, ठीक है। इन्होंने अपने आंसर को बहुत प्रिसाइज लिखा हुआ है, ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। बहुत छोटे में जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना आंसर इन्होंने बता दिया, साफ सीधी बात, ठीक है। इनकी यही एक खूबी है। अगर मैं बात करूँ मैप की, तो मैप कैसे लिखना है, मैंने ज्योग्राफी की, मैं आपको बता दूँ ज्योग्राफी में जितने भी मैप आने वाले हैं, 70 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक है, 70 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 10 नंबर तो सिर्फ मैप के आएंगे
और ये 10 नंबर मैंने 2 वीडियो में कवर कर लिए हैं। मैंने आप इसी चैनल पे, आप नीचे अभी डिस्क्रिप्शन में जाओगे, मैं लिंक दे दूंगा वहाँ पे, या फिर आप हमारे चैनल पे सिंपली जाके 2 मैप के वीडियोस बुक 1 और बुक 2 की अलग अलग मैंने बनाई है। 15-15 मिनट की वीडियो है, आधे घंटे में आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा, वो मेरी गारंटी है। और बहुत अच्छे से समझाया मैंने, आप इस वीडियो के बाद जाके उसी को देखिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि मैप को आपको कैसे मेंशन करना है, ठीक है। इसमें देखोगे, आप देखोगे यहाँ पे जैसे पनामा कनाल के बारे में कोई क्वेश्चन आया कि यहाँ पे कौन सी नहर है, ठीक है, कौन सा कैनाल है, तो इन्होंने सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो ऑलरेडी होता है, यहाँ पे मार्क होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पे पनामा कनाल लिखना है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान में कौन सा है, या फिर पोर्ट कौन सा है, पोर्ट के बारे में ये क्वेश्चन है कि पोर्ट है पाकिस्तान में एक, यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, तो उन्होंने सिंपली यहाँ पे एरो करके एरो लिखा दिया होता है, यहाँ पे कराची मेंशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे व्लादिवोस्तोक, यानी ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे का सेकंड या लास्ट स्टेशन है व्लादिवोस्तोक, मैंने एक मैप में करा रखा है। ये सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो आप वहीं से क्वेश्चन आए और इन्होंने सिंपली उसको वो कर दिया, ठीक है। 5 आते हैं, इन्होंने 5 मतलब 7 क्वेश्चन होते हैं मैप के, उसमें से आपको 5 करना होता है, 5 इन्होंने मेंशन कर दिया है, सिंपल सा, फिर आगे चले गए ये। अब इनकी हम जो इंडिया वाले हैं वो देख लेते हैं, इंडिया वाले को कैसे इन्होंने वो किया है। जैसे कॉटन के बारे में पूछा है कि जो इंडियन स्टेट है उनमें सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, तो इन्होंने गुजरात लगाया, और गुजरात को फिर उन्होंने ऐसे किया, ठीक है, ऐसे ऐसे गुजरात को हाईलाइट किया इन्होंने, ताकि ये गुजरात का वो टाइप पता चल जाए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, तो मैं भी आपसे बोलूँगा कि आप इसको ऐसे पहले गुजरात का अगर ये एरिया है, ठीक है, गुजरात का अगर ये एरिया में हम बताऊँ, तो पहले इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेना, ठीक है, डेकोरेट कर लेना ऐसे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे एरो करके गुजरात लिख देना, ठीक है। और सबको एक ही पैटर्न में नहीं, एक ही पैटर्न में, जैसे इन्होंने देखो नागालैंड को इन्होंने कैसा किया ना, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये यानी जो अरुणाचल प्रदेश है ये, उसको इन्होंने ऐसे ऐसे किया है, ठीक है। आप किसी कोई भी पैटर्न बना सकते हो सिंपली सा, ठीक है। तो ये ऐसे आपको मैप को प्रेजेंट करना है अपने आंसर सीट में, मैंने दोनों बता दिए। अब मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ आपको, जिससे आपको ये हो जाएगा कि ये गलती आपको नहीं करनी है, और अगर आप वो गलती नहीं करते हो तो आपको इससे भी अच्छा मे भी हो सकता है कि आपकी जो आंसर सीट है अगले साल मैं और बच्चों को दिखाऊं कि ये आंसर सीट है, ऐसे लिखते हैं, तो आप उस लायक काम करो, ठीक है। अगर मैं 10 टिप्स की बात करूँ, पहला जो क्वेश्चन आएगा ना, आपको उसको बहुत अच्छे से समझना है। सीबीएसई अब वो सीबीएसई नहीं रह गई है कि जो बच्चों के दैट रटने वाले पे काम करे, रटना नहीं है, आपको समझ के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, कुछ टाइम देना, उसके बाद वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पहला, ठीक है। दूसरा, आपको लिखने से पहले ना, पहले प्रॉपर एक दिमाग में अपने फ्रेम कर लेना है आंसर को, कि पहले मैं इंट्रो दूंगा, फिर उसके बाद कुछ उसके पॉइंट्स बनाऊंगा, फिर उसके बाद कंक्लूजन दूंगा। आपके दिमाग में पहले ये छप जाना चाहिए, प्लान बिफोर राइटिंग, आपको लिखने से पहले उसका पूरा फ्रेम आपको पता चल जाए, ठीक है। तीसरा, अगर मैं टिप बताऊं आपको, बी कंसाइज। मैंने अभी दूसरे जो टॉपर की आंसर सीट दिखाई, उसमें आपको देखा आपने कोई राइटिंग नहीं है अच्छी है उसकी, ना कोई प्रेजेंटेशन स्किल है, कुछ नहीं है, बट उसने कंसाइज लिखा है, रिलेवेंट लिखा है, अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखा है, इसलिए वो टॉपर है। आप अगर वो नहीं करोगे तो आप कितना भी अच्छा प्रेजेंट कर लो, आप टॉपर नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो कंसाइज लिखना है आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना है आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर आंसर लिखना होता है, लॉजिकली लिखना होता है, मीन्स ऐसा नहीं कि आप कुछ भी भरे जा रहे हो आंसर पेज भरने के नाम पे, आप प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में आंसर लिखना, पहले इंट्रो, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, ऐसे लिखना होता है, ठीक है। पांचवा, अगर मैं टिप बताऊं तो डायग्राम का जितना यूज़ करना हो कर पाओ करो, बिल्कुल करो, डायग्राम जहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। जैसे मैंने भी बताया आपको, जो अभी मैंने ये क्वेश्चन दिखाया था कि जिसमें वो क्या बोलते हैं, अप्रोचेस की बात की गई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो पहले आपको ऐसे एक डायग्राम बना के, ऐसे जो फ्लो चार्ट होता है ऐसे बना के आप, जैसे बेसिक नीड अप्रोच, वो फिर बेसिक नीड अप्रोच ऐसे लिख सकते थे, या फिर जो ILO ने प्रेजेंट किया था बेसिक नीड अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, ऐसे करके आप पहले ये एक फ्लो चार्ट बना लेते, उसके बाद उसको एक एक करके समझा देते, तो ये ज़्यादा बेटर तरीका होता है आंसर लिखने का। इससे एग्जामिनर पे भी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ऐसे आपको आंसर लिखना चाहिए था, ठीक है, ये आपको लिखना चाहिए अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वेट, यहाँ पे ये मार्किंग गलत हो गई है, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। मैनेज टाइम वाइजली, आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने 2.5 घंटे में पेपर ख़त्म कर लिया, ठीक है, 2.5 घंटे में 3 घंटे का पेपर है, आपने 2.5 घंटे में अपना पूरा पेपर लिख के ख़त्म कर लिया, फिर आधे घंटे का जो टाइम बचेगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको करना है सिर्फ रिवीजन, रिव्यू करना है अपने आंसर को, कि आपने आंसर में कहीं गलत तो नहीं कर दिया, कहीं आंसर को गलत मेंशन तो नहीं कर दिया कि मैंने आंसर कोई और लिखा है और मेंशन मैंने गलत कर दिया है, ये आपको देखना है। साथ में
जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करते चलना है। जैसे आपने ये लाइन पढ़ी, ये आपको वो क्या बोलते हैं कीवर्ड लगा, तो यहाँ पे उसी टाइम हाईलाइट कर दिया, फिर आगे बढ़ गए। ऐसे करते चलना है, टाइम को मैनेज करना है, कोशिश करना है कि 2.5 घंटे में आपका पेपर खत्म हो जाए, ठीक है। और ये कैसे होगा, 2.5 घंटे की प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, मैं 5 गेस्ट पेपर ले आने वाला हूँ, ठीक है। गेस्ट पेपर होता है जिससे आपको 90% क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। 90% क्वेश्चन आपको उसी पेपर से मिल जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं परसों से वो वीडियो ला रहा हूँ, पीपीटी रेडी हो चुकी है, मैंने बहुत मेहनत की है उस पर, मैं PYQs उसमें इंक्लूड किया है मैंने। गारंटी देता हूँ कि 90% क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा और उससे क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर मैं 7वीं टिप की बात करूं तो 7वां मेंटेन नीटनेस, आपको क्लियर रखना है। देखना, आपने जो भी अभी आंसर शीट देखी उसमें ऐसा नहीं था कि कोई भी मींस गलती हो तो गलती, अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया ये वाला ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑर्गेनाइज्ड का तो ऐसे नहीं कटना, सिर्फ सिंपल सा एक लाइन मेंटेन, ऐसे एक लाइन मार देना है आपको, टीचर को पता चल जाएगा ये गलत है। नीटनेस आपको मेंटेन करनी है। हाईलाइट की पॉइंट मैंने बता दिया आपको, ठीक है। स्टे काम एंड कंपोज। देखो कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी एक जब तैयारी होती है किसी भी चीज़ की, तो आपकी जो बॉडी होती है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपका माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को जितना काम रखोगे, जितना कंपोज रखोगे, मैं ये बात जानता हूँ कि जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा अफनाहट होगी, एक रात पहले नींद नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आई थी, सबको नहीं आती है, वो नॉर्मल बात है, मैं बता रहा हूँ नॉर्मल बात है। आप बिलीव करो और सिर्फ अपने बॉडी को काम रखो, अपने आपको हाइड्रेटेड रखो, पानी पियो जितना पी पाओ, जूस खाओ, जूस पियो, फ्रूट खाओ जितना मन करे, मौज करो, ऐश करो, बट साथ में पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है। रिव्यू आंसर एंड में, जब आपको आंसर को रखना पड़ेगा, जब आपको आंसर शीट देनी है तो आप अपने आंसर को रिव्यू ज़रूर कर लें, ये मेरी लास्ट विश होगी आपसे, ठीक है। चलिए ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।